दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज का चैप्टर है प्रथम अंश दूसरा अध्याय विष्णु स्तुति और सृष्टि प्रक्रिया। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। तो शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय। शिव पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु एवं शिव रूप से जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं तथा जो संसार के तारने वाले हैं, उस विकार रहित शुद्ध स्वरूप नित्य परमात्मा सदा एक रूप सर्व विजेता वासुदेव भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है, जो एक होने पर भी अनेक स्वरूप वाले हैं एवं स्थूल सूक्ष्म हैं, अव्यक्त कारण और व्यक्त कार्य रूप है तथा जो मुक्ति के कारण है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। जो विश्व स्वरूप भगवान जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के मूल कारण है, उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार है। जो विश्व के आधारभूत हैं, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म सभी प्राणियों में स्थित अविनाशी पुरुषोत्तम है, जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञान बस नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार में समर्थ है। इस जगदीश्वर अजम्मा अक्षय अविनाशी श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह ब्रह्मा जी ने जो उनसे कहा था, वही सारा प्रसंग क्रमशः तुम्हें सुनाता हूँ। इसके बाद उन दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को वो प्रसंग सुनाया। राजा पुरुकुत्स ने भी सारस्वत को और सारस्वत ने मुझे कहा था, जो प्रकृति सभी परे परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा स्वरूप रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से वर्जित है तथा जिस परमात्मा में जन्म बुद्धि परिणाम विनाश क्षय आदि कुछ भी नहीं है, जिसको सदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा वो सभी स्थानों में है और उसमें समस्त लोग बसे हुए हैं, अतः विद्वान लोग उसे वासुदेव कहते हैं। वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यक्त सदा एक स्वरूप होने से और त्याज्य गुणों के अभाव से निर्मल परब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण से तथा पुरुष एवं काल के रूप से भी स्थित है। हे ब्राह्मण, परब्रह्म का प्रथम स्वरूप पुरुष है, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त मैदादि उसके दूसरे रूप है तथा काल उसका परम प्रधान रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं और जिसे विद्वान लोग ही देख पाते हैं, वही भगवान श्री विष्णु का परम पद है। भगवान श्री विष्णु के प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये रूप पृथक पृथक भाव से संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादक में कारण हैं। श्री विष्णु भगवान व्यक्त अव्यक्त पुरुष तथा काल स्वरूप भी हैं। इस प्रकार बालक के समान क्रीड़ा करने वाले उन श्री विष्णु भगवान की लीला सुनो। अव्यक्त कारण जो सत असत और नित्य है, श्रेष्ठ मुनिजन उसे ही प्रधान एवं सूक्ष्म प्रवृत्ति कहते हैं। वो अविनाशी आधार रहित अप्रमेय अजर निश्चल शब्द स्पर्श आदि से शून्य और रूप आदि से भी रहित है। वो त्रिगुण युक्त सत्व रजत गुण से युक्त एवं जगत का कारण है और स्वयं अनादि होते हुए उत्पत्ति एवं विनाश से रहित है। प्रलय से लेकर सृष्टि के आरंभ तक ये सारा विश्व प्रपंच उसी से व्याप्त था। वेद के मर्मज्ञ ब्रह्मवादी विद्वान लोग इसी विषय को लक्ष्य कर प्रधान को कहने वाले नीचे लिखे श्लोक को कहते हैं। उस समय प्रलय काल में ना दिन था, ना रात था, ना आकांक्ष था, ना पृथ्वी थी, ना अंधकार था, ना प्रकाश था और कुछ भी नहीं था, केवल श्रवण आदि इंद्रिय से एवं बुद्धि आदि से भी अप्राप्य एवं परम ब्रह्म स्वरूप पुरुष ही था। तो दोस्तों अभी मैंने भविष्य पुराण पढ़ के यूट्यूब पे अपलोड किया है, उसमें भी यही लिखा था जो विष्णु पुराण में लिखा है। ये दोनों बातें मिल रही है। हे विप्र, श्री विष्णु के उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी भगवान श्री विष्णु के अन्य रूप के द्वारा वे दोनों प्रधान और पुरुष सृष्टि एवं प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं। उसी रूपांतर का नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में ये व्यक्य प्रपंच
प्रकृति में स्थित था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। हे विप्र, काल स्वरूप भगवान अनादि है और इसका अंत भी नहीं है, अतएव संसार की उत्पत्ति, पालन और अंत प्रलय भी नहीं रुकते, किंतु प्रवाह रूप से सदा होते ही रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति का गुण ही समावस्था में स्थित हो जाने पर तथा पुरुष की प्रकृति से अलग स्थित होने पर श्री विष्णु भगवान का काल स्वरूप प्रवृत्त होता है। उसके बाद सृष्टि के आरंभ काल में उस परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वजीवेश्वर सर्वात्म स्वरूप परमेश्वर हरि ने श्री विष्णु अपनी इच्छा से विकार प्रधान और अविकारी पुरुष इन दोनों में प्रवेश कर उनको संबोधित किया। जैसे गंध अपने सामीप्य मात्र से ही मन को शोभित करता है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने सामीप्य मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वही पुरुषोत्तम शोभित करने वाले हैं और वही शुद्ध भी करते हैं। अथ च संकोच, साम्य एवं विकास शोभयुक्त प्रधान रूप से भी वे स्थित है। समस्त ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर श्री विष्णु भगवान ही विकास, समष्टि, अनु, व्यष्टि स्वरूप, ब्रह्मा आदि जीव रूप और व्यक्त रूप महत्व स्वरूप से स्थित है। हे ब्राह्मण प्रवर, सृष्टि के आरंभ काल होने पर साम्यावस्था स्वरूप प्रधान जब श्री विष्णु के क्षेत्र के स्वरूप से अधिष्ठित हुआ, तब उससे महत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधानत्व ने आवृत्त कर लिया। सात्विक, राजस और तामस भेद से महत्व तीन प्रकार के हैं। जैसे त्वचा से समान भाव द्वारा बीज ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महत्व भी प्रधान तत्व से ढका है। तथापि महत्व से ही व्यापारिक तेजस और भूतादि स्वरूप तामस, ये तीन प्रकार के अंगकार उत्पन्न हुए। हे महामुने, वो त्रिगुणात्मक होने के कारण भूत और इंद्रिय आदि का कारण है। जिस प्रकार प्रधान से महत्व ढका हुआ है, ठीक उसी प्रकार महत्व से वो अहंकार ढका है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। पुनः शब्द तन्मात्र रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्र की रचना की एवं उससे स्पर्श मात्र से बलवान वायु उत्पन्न हुआ और वायु का गुण स्पर्श है। पुनः शब्द तन्मात्र रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्र वाले वायु को आवृत किया। अथ च वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप है पूर्ण। स्पर्श तन्मात्र रूप वायु ने रूप तन्मात्र वाले तेज को आवृत्त किया। पुनः तेज ने भी विकृत होकर रस मात्र की रचना की। उससे रसन मात्र से रसगुण वाला जल उत्पन्न हुआ। रसद मात्र वाले जल को रूप तन्मात्रमय तेज ने आवृत्त किया। रस तन्मात्र रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंधत मात्र की सृष्टि की। गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाशादि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात उनके गुण शब्दादि ही है, अतः वे तन्मात्रा ही गुण रूप कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए वे अविशेष कहे गए हैं। अत च वे अविशेष तन्मात्राओं में शांत, घोर या मूढ़ भी नहीं है। इस प्रकार तामस अहंकार से ये भूत तन्मात्र रूप सृष्टि हुई। इंद्रिय, तेजस, राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए। हे विप्र, त्वचा, नेत्र, नासिका, जिह्वा और कर्ण में पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को प्राप्त करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इस प्रकार इंद्रिय के अधिष्ठाता 10 देवता और 11 मन, ये वैकारिक सात्विक हैं। हे विप्र, त्वचा, नेत्र, नासिका, जिह्वा, कर्ण, ये 5 बुद्धि युक्त होकर शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हे मैत्रेय, गुदा, लिंग, हाथ, पाँव और वाक, वचन, ये 5 कामेंद्रियाँ कहलाती हैं। इन 5 कामेंद्रिय के कर्म मलमूत्र का त्याग, शिल्प गति और वचन कहे गए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत उत्तरोत्तर शब्द, स्पर्श आदि गुणों से युक्त हैं तथा ये शांत, घोर और विमूढ़ भी है, अतः विशेष कहे गए हैं, अर्थात सुख, दुख एवं मोह युक्त है।
उपरोक्त भूतों में पृथक पृथक अनेक शक्तियां हैं, किंतु परस्पर में मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। अतएव एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले एक ही समूह के उत्पादन के लक्ष्य वाले एक दूसरे के संयोग को प्राप्त कर महतत्व से लेकर विशेष प्रयत्न सभी प्रकृति के विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण और प्रधानत्व के अनुग्रह से अंडा उत्पादन किया। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रम से भूतों द्वारा बड़ा हुआ वो गोलाकार और जल पर स्थित अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ श्री विष्णु भगवान का उत्तम स्थान है। वहाँ वो अव्यक्त स्वरूप वे जगतपति महाविष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं विराजित हुए। उन हिरण्यगर्भ भगवान के सुमेरु पर्वत उल्ब यानी गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, दूसरे पर्वत गर्भाशय और समुद्र गर्भाशय में स्थित जल था। हे विप्र, उस अंड में पर्वत द्वीप समुद्र ग्रह के साथ संपूर्ण लोक और देव असुर मानव आदि अनेक प्राणी प्रकट हुए। वो अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुने अधिक जल अग्नि वायु आकाश भूतादि से तामस अहंकार से बाहर से घिरा था और भूतादि महत्व से घिरा था। और इन सब के सहित वो महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से घिरा था। इस प्रकार जैसे नारियल फल का भीतरी बीज बाहर के छिलकों से ढका रहता है, उसी प्रकार अंड भी बाहर के 7 आवरणों से घिरा था। उस अंड में स्थित स्वयं विश्वेश्वर भगवान श्री विष्णु ने जो गुणयुक्त ब्रह्मा होकर इस जगत की रचना की। सृष्टि की रचना हो जाने पर सत्वगुण युक्त अतुल पराक्रमी भगवान श्री विष्णु कल्प के अंत तक प्रत्येक युग में सृष्टि का पालन करते हैं। हे मैत्रेय, पुनः कल्याण में अत्यंत दारुण तमोगुण युक्त रुद्र रूप होकर भगवान जनार्दन श्री विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण अर्थात संहार करते हैं। समस्त भूतों का भक्षण करके संसार को जलमय कर परमेश्वर श्री विष्णु शेष शैया पर शयन करते हैं। वही भगवान श्री विष्णु जागने पर पुनः ब्रह्मा रूप धारण कर संसार की रचना करते हैं। वही एक जनार्दन भगवान श्री विष्णु यानी आत्मा ब्रह्मा विष्णु और शिव रुद्र रूप धारण कर संसार को उत्पन्न पालन और संहार करते हैं। वही प्रभु श्री विष्णु भगवान त्रष्टा यानी ब्रह्मा रूप से अपनी ही सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं और अंत में संहारक रूप होकर संसार को समाप्त करते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि यवना मात्र जगत है, वे सब पुरुष श्री विष्णु स्वरूप ही है, क्योंकि अविनाशी एवं विश्वरूप श्री विष्णु भगवान ही अंतरात्मा है। अतः भूतों में ब्रह्मणादि प्राणियों में स्थित सर्गादि भी उन्हीं के उपकारक हैं। सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वर देने वाले प्रार्थना के योग्य वही भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा आदि अवस्थाओं से रचने वाले हैं। वही रचे जाते हैं, वही पालते हैं, वही पालित होते हैं और संसार को संहार करते हैं, संसार का संहार करते हैं एवं स्वयं ही संग्रहित होते हैं। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये हम अगले वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है।